देश के चुनाव का समर सज चुका है। सभी प्रत्याशी मैदान में हैं। समाजपुर से इस बार कांग्रेस ने राजवर्धन सिंह राजू को प्रत्याशी बनाया है। इनकी गिनती हरदोई जिले के प्रमुख समाजसेवियों में की जाती है। राजवर्धन सिंह राजू पर दांव चल के कांग्रेस पार्टी ने क्या जो है समीकरण बिठाना चाहा है। राजू जी, पहले तो मैं आपका स्वागत करूंगा सुरागनी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप बताइए कि कांग्रेस पार्टी ने इस बार आपको प्रत्याशी बनाया है समाजपुर विधानसभा से। छतरी वोटरों की वहाँ पर अच्छी खासी तादाद है, तो कितना इस बार आप छतरियों को रिझा पाएंगे? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो यह है कि प्रदेश में दो जो छोटवैया दल जिनको हम कह लेंगे, जो क्षेत्रीय दल हैं, सपा और बसपा, जो आज लड़ाई में कहीं पर भी नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सीधी लड़ाई है, चूँकि दोनों राष्ट्रीय पार्टियाँ हैं। आज कांग्रेस ने हमको जो चुनाव अपना दिया है, सिंबल दिया है, माननीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में नई कांग्रेस जन्मी है। अभी तक चूंकि 30 सालों से पिछले कांग्रेस यहाँ अस्तित्व में नहीं थी। आज की तारीख में अगर हम छतरी वोटरों की बात करें, चूंकि हम समाज सेवक हैं, हमारी कोई जाति नहीं है, हमारे समाज के सभी वर्गों को लेकर हम चलते हैं। चूँकि हम प्रभु श्री राम के अनुयायी हैं, प्रभु श्री राम ने सदैव दबे कुचले, शोषित, पीड़ित, वंचित ऐसे लोगों का सहयोग करके ही बड़े बड़े आक्रमण जीते हैं। और निश्चित रूप से हमको पूरा भरोसा है कि आज हमारे साथ वो शक्तियाँ हैं जो समाज में जो दबे कुचले लोग हैं, शोषित वंचित लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, लाचार लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, ऐसे लोगों के आशीर्वाद से हम चुनाव लड़ रहे हैं और इन्हीं के चरणों की सौगंध लेकर दूर लेकर हम चुनाव जीतेंगे। अच्छा, समाजपुर की सरजमी पर जो है जाति समीकरण जो बहुत महत्व रखते हैं, ब्राह्मण वोट, यादव वोट, क्षत्रिय वोट और कश्यप समाज के वोट, ये मिलाकर के ये निर्णायक भूमिका में रहते हैं हमेशा। तो इस बार किन समीकरणों के आधार पर जो है आपको लगता है कि आपकी जीत होने वाली है? देखिए, हमने जातीय ठेकेदारों को या जो बड़े कुर्ते वाले लम्बरदार हैं, इनको हमने दरकिनार किया है। हमने चूंकि समाज के सभी वर्गों का, जब कोरोना का कार्यकाल चल रहा था, ये मोबाइल बंद करके नेता लोग पड़े थे। जब कोरोना का कार्यकाल बीत रहा था तो यहाँ के विधायक और सांसदों ने अपने मोबाइल ऑफ कर लिए थे। उस दौर में या कोई गरीब बिटिया की शादी होती, किसी गरीब की तेरही होती है, कोई गरीब बीमार पड़ता है, तो राजवर्धन सिंह राजू परिवार का हिस्सा बन के पहुँचते हैं। और हमने समाज में जब लोगों के लिए काम किया है तो किसी की जाति नहीं पूछी, क्योंकि हमें पता है कि इंसानियत से बड़ी कोई जाति नहीं है। हो सकता है कि भगवान ने आज हमको क्षत्रिय कुल में जन्मा, कल हम कश्यप समाज में पैदा हो जाए अगले कुल में, अगली बार हो सकता है मुस्लिम समाज में हो। तो कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको लेकर चलने की। अच्छा, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा का आप बात करें, सीएम योगी आदित्यनाथ 80 और 20 का दावा कर रहे हैं। उनका इस 80-20 के समीकरण को आप किस हिसाब से देखते हैं? चूँकि समाजपुर की जो विधानसभा है वो बहुसंख्यक जो हिंदुओं की से मतलब जो है परिपूर्ण है, तो कहाँ तक आप देख पाते हैं उस वोट में आप कितनी सेंध लगा पाएंगे? देखिए, जो भाजपा का कथनी करनी है, आज की तारीख में जो 80-20 की आपने बात करी, 80 भी और 20 भी, हर आदमी खुले आसमान के नीचे छुट्टा जानवर से परेशान है। 80 भी 20 भी लोग वहाँ बेरोजगार हैं। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट हमारे लिए हुआ कि वर्तमान प्रत्याशी को टिकट दे दिया गया। क्योंकि वर्तमान जो आपका विधानसभा का हमारा प्रत्याशी है, उसने एक वर्ग विशेष का इतना उत्पीड़न, इतना अत्याचार, इतना उन लोगों को सताया है। आज जब वो सत्ता में हैं तब उनका भाई ब्लॉक प्रमुख बना बैठा है, जब वो सत्ता में नहीं होते हैं तब भी अन्य दलों से उनका ऐसा जातीय गठजोड़ रहता है। जैसे हमारे यहाँ जो दोनों प्रत्याशी हैं, समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी और जो भाजपा का प्रत्याशी है, तो भाजपा का जो विधायक वो सांपनाथ हैं और जो सपा के प्रत्याशी वो नागनाथ हैं। ये दोनों चोर चोर मौसेरे भाई हैं। क्योंकि भाजपा की सरकार में और सपा का ब्लॉक प्रमुख होना एक बड़ी बात है। तब योगी जी के कहाँ 60-80 रह गए। वहाँ पर आपको लगता है कि सपा और भाजपा का मतलब जो है अप्रत्यक्ष रूप से गठबंधन है, दोनों नागनाथ और सांपनाथ की भूमिका में। तो इस बार आपका जो है मुकाबला नागनाथ जी के साथ होने वाला है या सांपनाथ जी? ये दोनों मिलकर हमारे साथ लड़ रहे हैं। क्योंकि जब आप उनके तरफ अगर देखेंगे, दोनों की तरफ, तो प्रधान, कोटेदार, ठेकेदार, लम्बरदार, बोर्ड के जमींदार, उन लोगों के इर्द गिर्द घूमते हैं। और राजवर्धन सिंह राजू किससे अपना मुकाबला मान के चल रहे हैं? अरे, ये दोनों एक तरफ है, मान के चलिए आप हमारी बात। निश्चित रूप से इन्हीं दोनों को, जब दोनों एक तरफ चुनाव लड़ रहे हैं मिलके हैं, इन्हीं दोनों से मुकाबला है। और जो मौजूदा भाजपा का विधायक तो कहीं ना कहीं तीसरे चौथे नंबर की हाजिरी लगा रहा है। तो हमारा मुकाबला इन्हीं दोनों सांपनाथ और नागनाथ से है। निश्चित रूप से एक का कह पाना मुश्किल है, क्योंकि जनता ने जिस तरीके का मन बनाया है, एक तरफ गरीबों की पूरी फौज 80% आबादी की और एक तरफ 20% जमींदार, सूदखोर, रसूखदार लोग एक तरफ बचे हैं, तो निश्चित रूप से गरीबों की जीत होगी। प्रभु श्री राम का जो है ये राज्य स्थापित होगा। प्रभु श्री राम का राज्य स्थापित करेंगे, कांग्रेस से प्रत्याशी हैं और समाजपुर विधानसभा से इस बार मजबूती के साथ अपनी प्रत्याशिता का दावा ठोक चुके हैं। चलिए अब देखते हैं, आगामी 10 मार्च राजवर्धन सिंह राजू का भविष्य तय करेगा, कांग्रेस का भविष्य तय करेगा और आखिर में ही पता चल पाएगा कि 10 मार्च को आखिर समाजवादी पार्टी की साइकिल समाजपुर में दौड़ेगी, हाथी दौड़ेगा या कमल खिलेगा। आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिए और हमारे पेज को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करके हमें आशीर्वाद दीजिएगा। धन्यवाद।